Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. बच्चों देखो, बात चल रही थी वाजिबात नमाज की। इसमें से 9 वाजिबात नमाज आपको बता दिए गए हैं। अब जो बात चलेगी 9 के आगे चलेगी। नमाज के वाजिबात तो बहुत सारे हैं, लेकिन अलग अलग किताबों में किसी में 15 दिए हुए हैं, किसी में 30 जिक्र किए गए हैं, किसी में और भी ज्यादा जिक्र किए गए हैं। समझ रहे हो? अब उसमें से 10वां जो वाजिबात है नमाज का, वो है तादील अरकान। क्या है? तादील अरकान। तादील अरकान का मतलब ये होता है कि जो नमाज हम पढ़ते हैं उसको सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ना, यानी जल्दबाजी नहीं करना। समझ रहे हो? हम जब कयाम करें तो अल्हम्द सुकून के साथ पढ़ें, फिर सुकून के साथ किरत पढ़ें, फिर रुकू में जाएं। रुकू में जिस तरह से रुकू करने का हक है उसी तरीके से रुकू करें। समझ रहे हो? कि मर्द हजरात जो रुकू करेंगे कि कमर बिल्कुल सीधी हो जाए, औरतें जो है रुकू इस तरह करेंगी कि बस खाली घुटने पर हाथ टिकाएंगी और कमर थोड़ी उठी रहे इस तरह। समझ रहे? तो रुकू का हक अदा करना। सजदे में जाए तो सजदा सुकून के साथ करना, सिमट के। तो ये क्या कहलाता है? तादील अरकान कहलाता है। समझ रहे हो? यानी कि हर रुकून को सुकून और इत्मीनान के साथ अदा करना तादील अरकान कहलाता है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो वाजिब तर्क होगा, गुनहगार बनेंगे। नंबर 11 कोमा। कोमा किसको कहते हैं? कोमा कहते हैं उस चीज को, जैसे अब हम रुकू में गए, रुकू से सीधे खड़े होना, ये कोमा कहलाता है। समझ रहे हो? रुकू से सीधा खड़ा होना ये क्या कहलाता है? कोमा कहलाता है। अब कोई किसी ने रुकू किया, अब वो रुकू से सीधा खड़ा ही ना हुआ तो क्या होगा? ये रुकन छूट जाएगा, कोमा छूट जाएगा। तो लिहाजा ये छूटेगा तो वाजिब तर्क हुआ। समझ रहे हो? वाजिब तर्क हुआ तो गुनाहगार बनेगी, नमाज नहीं होगी। तो क्या है? रुकू से सीधा खड़ा होना, ये कोमा कहलाता। नंबर 12 जलसा करना। जलसा करना का मतलब यह है इतनी मिकदार तक बैठना, कम से कम कि 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कह लें। 3 मरतबा कहने की मिकदार बैठे हैं तो ये अच्छा है। समझ रहे हो? लेकिन कम से कम कहा गया है कि 1 मरतबा सुबहान अल्लाह की मिकदार बैठे, उसके बाद दूसरा सजदा करें। अब जो 1 मरतबा सुबहान अल्लाह की मिकदार का जो बैठना है ये जलसा कहलाता। समझ गए? एक सजदे से उठे और बैठे, फिर दूसरे सजदे के लिए गए, क्योंकि बैठना जो 2 सजदों के दरमियान ये क्या है? जलसा है। समझ गए? नंबर 13 कायदे उला में तशहुद के बाद कुछ ना पढ़ना। अब मसलन देखें 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं, अब उसमें कितने कायदे होते हैं? 2। हर 2 रकात पे कायदा होता है। इसी तरीके से हम 3 रकात नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कितने कायदे होते हैं? पहला और दूसरा। अब कहा गया कि कायदे उला में तशहुद के बाद कुछ ना पढ़ना, यानी कि पूरी अत्तहियात के बाद अल्लाह अकबर कह के खड़े होना है। अब अत्तहियात मुकम्मल करके आपने खड़े होना है तीसरी रकात के लिए। समझ रहे? अब तुम नहीं आया कि दुरूद इब्राहिम शुरू कर दिए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद तक तो ये माफ है, लेकिन अगर आप इसके आगे बढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन आपने कह दिया तो ये वाजिब तर्क हुआ। तो अब इस सूरत में क्या करेंगे? नमाज के आखिर में सजदा सहब करना पड़ा, क्योंकि वाजिब तर्क हुआ है। समझ रहे? तो क्या है? नंबर 13 कायदे उला में तशहुद के बाद कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखें नंबर 14 हर कायदे में पूरा तशहुद पढ़ना। ये अत्तहियात जो है इसका हर लफ्ज पढ़ना क्या है? वाजिब है। अगर एक लफ्ज भी छूट गया तो वाजिब तर्क होगा, नमाज नहीं होगी। समझ रहे हो? वाजिब तर्क होगा, नमाज नहीं होगी। कि अगर आखिर में सजदा सहब नहीं किया तो आदमी ध्यान नहीं देता, सोचता कि पूरी अत्तहियात पढ़ी हमने, तो ध्यान नहीं देते इसमें। तो क्या अत्तहियात का हर लफ्ज पढ़ना क्या है? वाजिब है। कहा गया है कि हर कायदे में पूरा तशहुद पढ़ना, चाहे वो कायदा उला हो चाहे कायदा अखीरा हो। कायदा अखीरा किसको बोलते हैं? हर नमाज का आखिर वाला कायदा कायदा अखीरा कहलाता। समझ गए? तो हर कायदे में पूरा तशहुद पढ़ना क्या है? वाजिब है।
अब नंबर 15 तकबीर कुनूत कहना। तकबीर कुनूत क्या है? वित्र की नमाज पढ़ते हैं, वित्र की नमाज की जो तीसरी रकात में अल्लाह अकबर कहते हैं, ये क्या है? तकबीर कुनूत इसको कहा जाता है, यानी ये दुआ कुनूत जो पढ़ते हैं वो कहने के बाद। तो अल्लाह अकबर कहना क्या है? ये वाजिब है। अगर नहीं कहे तीसरी रकात में चले गए तो वाजिब तर्क हुआ। अब वाजिब तर्क हो गया, आप रुकू में चले गए तो अब वापस पलटने की इजाजत नहीं है, क्योंकि रुकू करना फर्ज है और तकबीर कुनूत कहना वाजिब है। तो लिहाजा वाजिब के लिए फर्ज को नहीं छोड़ सकते। तो अब इस सूरत में क्या करेंगे? आखिर में सजदा सहज करेंगे, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। तो कितने वाजिबात हो गए? 15 वाजिबात हो गए। आपने ये क्या करने हैं? याद करने हैं।